हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू क्रिस एजुकेशनल हब। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग अपने सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले एक टॉपिक को थोड़ा सा समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं या जान लेते हैं कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय देशों में हो क्या रहा है। ठीक है ना? तो अभी रसिया और जो हमारा यूक्रेन है उसके बीच क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है ना, लड़ाई शुरू हो गई है और एक दिन हो भी चुका है, कल ये शुरू हुआ है। ठीक है, जिसमें कि रसिया जो है वो कई क्षेत्रों पर, यूक्रेन के कई क्षेत्रों पर, यहाँ तक उसकी राजधानी कीव पर भी अटैक किए हैं और वहाँ पे काफ़ी विध्वंसक लड़ाई भी चल रही है। ठीक है, इन सब युद्ध हुआ लेकिन इनके बहुत सारे कारण थे क्यों हुए। तो इसमें यूक्रेन के युद्ध में शामिल, यूक्रेन पहले भी जानता था कि हम रसिया के हर चीज़ का 1/4 है, हमारे पास रसिया के अपेक्षा 1/4 ही सेना है, हमारे पास हथियार भी रसिया से कम है, लेकिन हर चीज़ है। फिर भी उन्होंने उस रूस के साथ युद्ध शुरू कर दिया। क्यों? इनके बहुत सारे डिप्लोमेटिक कारण हैं, जैसे कि हमारी अमेरिका या नाटो जो भी सदस्य है, 27 देश है नाटो में, उनको ये सहयोग मिला कि हाँ आप युद्ध करो, मैं आपके साथ हूँ। इसके कारण यूक्रेन को आगे बढ़ा दिया गया, यूक्रेन युद्ध के लिए प्रिपेयर्ड हो गया, युद्ध चालू कर लिया। लेकिन नाउ डेज अभी जब बात निकल के आ रही है तो बस अमेरिका एक व्यापारी की तरह ही फिर व्यापारी ही निकला। वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी यही किया था, सेकेंड में भी यही किया था और अभी रशिया यूक्रेन के युद्ध में भी यही कर रहा है। वो ना तो सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, बस यही कह रहा है कि मैं अपनी जो भी करेंसी है 4-5 देशों की या जो भी हमारे नाटो मेंबर है उनको जोड़ करके उनके जितने भी करेंसी है वो करेंसी हम मतलब जो हमारा ट्रेड है वो हम इसके साथ, रूस के साथ नहीं करेंगे। लेकिन ये तो चलो रसिया की हानि होगी, बहुत ज़्यादा हानि होगी। रसिया ने इसके फीडबैक में एक चीज़ और भी सोच लिया है। तो वो क्या सोच लिया है? तो क्रिप्टो करेंसी को उन्होंने काम करना चालू कर दिया है। तो इससे जो भी होगी रसिया की हानि, लेकिन रसिया अभी रुकने के मूड में नहीं है। ठीक है, और बेचारा यूक्रेन उसमें पिस रहा है। तो इसमें सबसे पहले हमें एक बात समझनी है, चाहे हमारा नेशनल रिलेशन हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो, कभी भी दूसरे के बातों पे आकर के अपनी क्षमता के ऊपर विश्वास हो तभी किसी काम को करना चाहिए। जब अपनी क्षमता पे विश्वास ना हो तो दूसरे के बातों में आकर के कभी भी किसी चीज को अंजाम देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आज अगर यूक्रेन पूरी तरह फंसा है तो वो कहीं ना कहीं अमेरिका या नाटो सदस्य की वजह से फंसा है, क्योंकि उन लोगों ने उनको बोला कि हाँ आप युद्ध करो, हम आपके पीछे हैं। लेकिन एंड टाइम पे वो लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बस बोल रहे हैं कि बहुत सारा सैंक्शन लगाऊंगा। अगर आप सैंक्शन लगाओगे तो हाँ रसिया को हानि होगी, बहुत सारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होगी, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है वो तो फेस नहीं हो पा रहा है। अब यूक्रेन के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भारत से कहा, तो भारत के जो हमारे मोदी जी हैं पीएम, उन्होंने जैसा कि पता चला है तो उन्होंने बात किया है। किनसे बात किया है? तो उन्होंने रूस के पीएम मतलब ये पुतिन से बात की है। तो पुतिन से बात हुई है पर उनका कोई भी अभी एक आप कह सकते हो कि निर्णय नहीं निकला है। फ्रांस अभी बीच में, फ्रांस भी की भी एक उभरती हुई छवि है, फ्रांस भी अपने आप को उभार रहा है। तो फ्रांस ने कहा है कि अगर मुझे रूस अपनी अगर हमें यूक्रेन अपनी सहायता के लिए बुलाता है तो मैं उसकी पूरी सहायता करूंगा। इट मीन्स कि अगर फ्रांस को यूक्रेन आह्वान करता है युद्ध के लिए तो हो सकता है कि फ्रांस पूरी सपोर्ट करे, हो सकता है अपनी सैनिक भी भेज दे। और देखते हैं कि ये युद्ध कहाँ तक जाता है, क्या क्या होती है। अब इनसे सिर्फ एक जगह अगर युद्ध होता है तो किसी एक जगह को उसकी हानि नहीं होती, उसकी हानि हर एक देश में होती है। जैसे कि आप मान लो क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गए, इन सारे का रेट अभी बढ़ जाएगा, गेहूं हो गया, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट रूस से करते थे। और अगर रूस और यूक्रेन का जब विवाद चल रहा है, लड़ाई चल रही है, तो उस बीच में कहीं ना कहीं हर देश प्रभावित होगा और महंगाई बढ़ने के पूरे आसार है। हो सकता है कि महंगाई, इट मीन्स कि इन्फ्लेशन बढ़े, जिससे हमारी क्या होती है, इकोनॉमी में ग्रो कम होता है, हमारी इकोनॉमी की ग्रो कम हो जाएगी। और साथ ही देखते हैं कि ये युद्ध किस निर्णायक मोड़ पे जाता है, क्या नतीजा होते हैं इनके। फिलहाल तो अभी युद्ध जारी है, देखिए इसका निर्णय क्या होता है। ऐसा जैसा भी कुछ भी अपडेट होगा तो हम इसके बारे में आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, पर ये एक संघर्ष की घड़ी है, हमें अपने दिमाग में इस चीज को हमेशा रखना है कि हमें कभी भी किसी और के बहकावे में आकर के आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जब तक अपनी समर्थता ना हो, अपने सामर्थ्यवान हो, अपने सामर्थ्य के हिसाब से ही हमें किसी चीज में हाथ लगाना चाहिए या किसी चीज को प्रॉपर करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए रशिया और जो यूक्रेन है उसका युद्ध किस निर्णायक मोड़ पे पहुंच सकता है और
हो सके अगर ये बंद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इससे रिलेटेड अगर ये युद्ध आगे बढ़ता है तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ के सीमा विवाद फिर से चालू हो जाएंगे और वहाँ पे फिर से युद्ध होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए और जो भी होता है फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है, आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचे कि हमारे देश में हमारे देश विदेश में हो क्या रहा है। ठीक है, थैंक यू।